फ्रेंड्स नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पेपर का नाम है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन पेपर सेकंड। और इस पेपर में जो टाइम होता है वो 3 आवर्स का होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 70 होते हैं, बाकी 30 जो कॉलेज की तरफ से मिलता है। तो यहाँ पे ये आपके पेपर का पैटर्न हम देखेंगे कि किस तरह से पेपर आते हैं और कितने क्वेश्चन करने होते हैं। ये सारी चीज़ें इस पेपर में हम देख लेंगे, क्योंकि मेरे पास कमेंट आता है कि एमएड के पेपर किस तरह से आते हैं और किस तरह से उसका पेपर पैटर्न होता है। तो इसलिए मैं आपको पेपर ही दिखा रही हूँ। तो इसमें देखिए कुल 8 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और इसमें 3 सेक्शन होते हैं। तो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होते हैं, जो कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो कि आपको करने ही करने होते हैं। जो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और 3 × 5 = 15 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की अवधारणा। ये क्वेश्चन दिया है जिसको करना, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले जो सेक्शन में 5 क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए पहले का ही बी है, कक्षा को एक समूह के रूप को परिभाषित करिए। कक्षा के एक समूह के रूप को परिभाषित करिए, यानी कि डिफाइन क्लासरूम एज ए ग्रुप। नेक्स्ट है संप्रत्यय की विशेषताएं बताइए, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट। नंबर डी है यहाँ पे संवेगात्मक विकास के शैक्षिक निहितार्थ बताइए और शिक्षा में मनोविज्ञान का योगदान। तो इस तरह से ये 5 टिप्पणी वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको करना अनिवार्य होता है। और उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए ये जो क्वेश्चन थे ये 200 शब्दों में लिखने थे, लेकिन अब सेक्शन बी में जो है ये 400 वर्ड्स के होते हैं। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड्स, 5 × 5। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ये भी इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि और करके क्वेश्चन दिए रहते हैं, यानी कि अथवा करके क्वेश्चन दिए रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए। तो यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में अवृद्धियों विकास से क्या तात्पर्य, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी 2 पार्ट में होते हैं। इसमें अथवा करके क्वेश्चन दिया रहता है, या तो आप ए का और करके जो क्वेश्चन दिया, इसमें से जो क्वेश्चन आपको समझ में आता है वही करना होता है। तो ए और बी करके अब नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ये देखिए ए और बी, और यानी कि अथवा संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो दोनों में से केवल एक ही क्वेश्चन करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय विस्तार का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए और समस्या समाधान में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे या जो क्वेश्चन आपको समझ में ज़्यादा आए उसी को अटेम्प्ट करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कुसमायोजन से आप क्या समझते हैं, कुसमायोजन के कारणों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ए है। अभी इसमें एक क्वेश्चन और है जो कि बी में रहेगा। ये देखिए बी, मानसिक संघर्ष से क्या तात्पर्य है, मानसिक संघर्ष की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। तो कुसमायोजन या मानसिक संघर्ष दोनों में से एक करना है आपको। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, नेतृत्व क्या है, नेता के विभिन्न गुणों की विस्तृत विवेचना कीजिए। अथवा समूह गति विज्ञान की शैक्षिक उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, समूह गति विज्ञान में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 अब हम देखेंगे, आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही दिया है, तो आप जिस भी मीडियम से हैं आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 6 का बी है, अथवा करके दिया है, व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें 5 क्वेश्चन थे, वो टिप्पणी वाला क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये 5 क्वेश्चन सेक्शन बी के थे। और सेक्शन ए में केवल एक क्वेश्चन था जिसके 5 टिप्पणी वाले क्वेश्चन थे। सेक्शन बी में 5, 6, 7 यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 तक केवल हमारे सेक्शन बी में थे। और यहाँ पे अथवा करके ये देखिए हो गया। अब सेक्शन सी में देखिए क्या है, इसमें केवल 2 क्वेश्चन करने। देखिए, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 1000 वर्ड्स, 2 × 15 यानी कि एक क्वेश्चन आपका जो है वो 1000 शब्दों में लिखना होगा। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमें लिखने हैं जो कि एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, तो ये 30 मार्क्स के हो जाएंगे। केवल 2 ही क्वेश्चन हमें करने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है, खंड सी यानी कि सेक्शन सी जो होता है वो 7वें नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रत्यय का वर्णन कीजिए। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये हमें करना है, ये लॉन्ग आंसर है। तो लॉन्ग आंसर का मतलब आपको 5 से 6 पेज लिखना ही लिखना है। देखिए, ये जो हमारे विषय होते हैं ना, ये विषय ऐसे हैं जिसमें आपको अधिक से अधिक लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, समाज मितीय विधि से आप क्या समझते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया के मापन में समाज मितीय विधि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, समायोजन से आप क्या समझते हैं? कुसमायोजन को दूर करने के उपाय बताइए। और क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11, 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से हमें केवल 2 क्वेश्चन करने होते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो हमें बहुत ही इत्मीनान से सबसे पहले जब हमें पेपर मिले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि लास्ट में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और उस समय हमारे पास ये टाइम भी नहीं होता कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना। इसलिए क्वेश्चन जैसे ही मिले हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद फिर अपना लिखना स्टार्ट करना है। और जब लिखना स्टार्ट करना है तो ये 3 घंटे कैसे फिनिश हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो आई होप आज का ये पेपर आपको समझ में भी आया होगा और क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ में आया होगा कि किस तरह से पेपर के पैटर्न, मतलब यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पर जो सेक्शन ए था, सेक्शन ए में हमें 200 शब्दों में आंसर लिखने थे और सेक्शन बी में हमें 400 शब्दों में आंसर लिखने थे और सेक्शन सी में हमें 1000 शब्दों में आंसर लिखने थे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि टोटल कितने आंसर हमें लिखने थे। क्वेश्चन 1 जिसमें 5 क्वेश्चन थे तो वो केवल 1 क्वेश्चन काउंट हो रहा है। और क्वेश्चन सेक्शन 2 में हमने देखा, यानी कि सेक्शन बी में हमें 5 क्वेश्चन करने थे और सेक्शन सी में हमें 2 क्वेश्चन करने थे। तो 2 क्वेश्चन सेक्शन सी के, 1 क्वेश्चन सेक्शन ए का और 5 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में। इस तरह से टोटल 8 क्वेश्चन हो जा रहा है। आपको ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो सेक्शन ए है उसके जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन है वो 5 टिप्पणी को एक ही क्वेश्चन काउंट किया जा रहा है। तो इस तरह से 8 क्वेश्चन हमने किए। वैसे तो हमने काफ़ी क्वेश्चन किए, क्योंकि 7 इधर और 7, 5, 12 क्वेश्चन हमने किए, लेकिन उसको केवल हम 5 को एक काउंट कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत 5 टिप्पणी वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी जितना भी हमने पेपर समझा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।